चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 2022 में जो आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो पेपर आया था उसके 100 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, संपत्ति अंतरण अधिनियम में निम्नलिखित से अभिप्राय है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अवसीयती लिखत, एक अवसीयती लिखत। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका धारा 5। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में विक्रय की परिभाषा दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 54। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में विनिमय को परिभाषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 118। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में पट्टे की परिभाषा दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 105। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दान की परिभाषा दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 122। लंबित वाद के सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 52। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया है। तो निर्वाचन का जो सिद्धांत है वो दिया गया है धारा 35 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा में मौखिक अंतरण दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 9 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में कुल कितनी धाराएं हैं। 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 137। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 100 वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है। तो ये वर्णन करती है संपत्ति पर भार से जुड़ा प्रावधान। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आरोप बनाया जा सकता है पक्षकारों के कार्य द्वारा और विधि की क्रिया के द्वारा। उपयुक्त दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। किराएदारी का अनुबंध व्यक्त किया जा सकता है तो कोर्ट में बेदखली की कार्रवाइयों के द्वारा और विधि के प्रवर्तन के द्वारा। उपयुक्त दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू होता है। चल संपत्ति के विरुद्ध। संभाव्य अधिकार का अंतरण है। संभाव्य उत्तराधिकार का अंतरण है, शून्य है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निहित हित है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नुकसानी के लिए बाद लाने का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा अनुयोज्य दावा नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्नलिखित अनुयोज्य दावा है। राइट आंसर हो जाएगा साझेदारी का हिस्सा, किराएदारी के बकाया का दावा। दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 13। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में निम्नलिखित में से कौन चल संपत्ति है। राइट आंसर हो जाएगा पूजा करने का अधिकार, रॉयल्टी, कॉपीराइट। उपयुक्त से हो जाएंगे राइट आंसर। ये सारी चल संपत्तियां हैं। भूमि से जुड़ी में तात्पर्य है भूमि में मूलित और भूमि में निविष्ट। दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी चल संपत्ति नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा नाव चलाने का अधिकार, पेंशन, मकान। उपयुक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। भूमि से होने वाले फायदे हैं। भूमि से होने वाले फायदे को बोलेंगे चल संपत्ति। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा में अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। 25 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 7। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 प्रवर्तित हुई। राइट आंसर हो जाएगा ये हुई थी 1 जुलाई 1882 को प्रवर्तित। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के आवश्यक तत्व। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के आवश्यक तत्व हैं अंतरण, ट्रांसफर और संपत्ति में हित का सृजन। और बात दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होते हैं विक्रय, दान और वसीयत में। उपयोग सभी राइट आंसर हो जाएंगे।
टैगोर बनाम टैगोर नामक वाद संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 14। बेल्लामी बनाम सबाइन वाद किस वाद से संबंधित है? 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लंबित वाद का सिद्धांत। आर केम पराज बनाम बर्टन सन्स एंड कंपनी नामक वाद संबंधित है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा शाश्वतता के विरुद्ध नियम से। निहित हित सिद्धांत के आवश्यक तत्व हैं? राइट आंसर हो जाएगा निर्धारित हितग्राही हित की निश्चित मात्रा घटनाओं को सक्षम करने की घटना। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। संचयन के लिए निर्देश संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा से संबंधित है? 33 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 17। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत कौन सी अनियोज्य दावा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा जीवन बीमा के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार। क्या संपत्ति का बंटवारा संपत्ति अंतरण कहा जा सकता है? 35 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा नहीं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 26 में वर्णित है पूर्वभाव्य शर्त की पूर्ति। धारा 17 के आवश्यक तत्व हैं अंतरक के जीवन से, सॉरी इसका ये नहीं होगा, इसका तो ये हो जाएगा पूर्वभाव्य शर्त की पूर्ति। धारा 17 के आवश्यक तत्व हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की कालावधि से। लोक लाभ के लिए शाश्वतिक अंतरण किस धारा में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 18। निम्नलिखित में से कौन निर्वाचन के आवश्यक तत्व हैं? एक संव्यवहार, परोक्ष लाभ, अंतरणकर्ता का विश्वास। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा से दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण संबंधित है? 40 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 41। रामकुमार कुंदू बनाम मैकवीन वाद संबंधित है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा दृश्यमान स्वामी से। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1882 में। अधिनियम भारतीय सुखाधिकार मद्रास और मध्य प्रदेश में लागू है एक साथ 1882 में। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल धाराएं हैं 64। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 45 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 4। सुखाधिकार का आवश्यक तत्व कौन सा है? सुखाधिकार के आवश्यक तत्व ये सारे हैं। सुखाधिकार का प्रयोग उपयोग के लिए किया जाना, अधिभावी एवं अधिसेवी संपत्ति, सुखाधिकार का एक लोकलक्षी अधिकार होना। अनुज्ञप्ति की परिभाषा भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 52 में दी गई है। निम्नलिखित में से कौन संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा विभाजन। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरित करने के लिए कौन सक्षम नहीं है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा अवयस्क यानी माइनर। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकेगी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अचल संपत्ति। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा लोक अधिकारों का वेतन। संपत्ति के वैध अंतरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक तत्व तो नहीं है? 52 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा अंतरण स्वीकार करने के लिए अंतरित का सक्षम होना आवश्यक नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में कपटपूर्ण अंतरण दिया गया है? 53 का जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा धारा 53। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कपटपूर्ण अंतरण सिद्धांत के आवश्यक तत्व है? 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है एयरप्लेन मोड लगाना पड़ रहा है क्योंकि कॉल आ रही है ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। अब आपका कहाँ तक पहुँच गए थे हम? 51, 52 हो गया था। 52 का राइट आंसर बता दिया था, इसका बता दिया था। अब ये 53 संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में कपटपूर्ण अंतरण, ये भी शायद हो गया था।
कपटपूर्ण अंतरण, हाँ ये इसके कपटपूर्ण अंतरण हो गया था। कपटपूर्ण अंतरण जो दिया गया है 53 धारा 53 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कपटपूर्ण अंतरण सिद्धांत के आवश्यक तत्व हैं। 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे। वैध अंतरण, कपट उद्देश्य, अचल संपत्ति। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भागिक पालन के सिद्धांत के आवश्यक तत्व कौन से हैं? 55 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा संविदा, कब्जा, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। मुसाहर, साहू और अन्य बनाम हाकिमलाल और अन्य नामक वाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा धारा 53। रामकुमार अग्रवाल बनाम थबरदास नामक वाद निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा भागिक पालन सिद्धांत। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विक्रय के आवश्यक तत्व हैं। 58 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वामित्व का अंतरण, कीमत प्रतिफल, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित में से किसी एक पर प्रभावशाली नहीं होते हैं? किस पर प्रभावशाली नहीं होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा चल संपत्ति के विक्रय पर। पाश्चात्य क्रेता द्वारा क्रम बंधन का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में है? 60 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 56। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में बंधकती पट्टे का नवीनीकरण का प्रावधान है? 61 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 64। बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? अनुवृद्धि जो है वो है आपकी धारा 63 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत पट्टा के आवश्यक तत्व क्या हैं? पट्टा के जो आवश्यक तत्व हैं पक्षकार, विषय वस्तु, प्रतिफल, ये सभी आवश्यक तत्व हैं किसके? पट्टे के। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक का प्रावधान करती है? 64 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 96। संपत्ति अंतरण अधिनियम में प्रवाह से प्रत्यासन हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा संविदात्मक और वैधिक, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में प्रत्यासन को प्रवासित किया गया है? 66 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 92। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत वे कौन से व्यक्ति हैं जो मोचन के लिए वाद ला सकेंगे? 67 का जो आपका राइट आंसर है कोई व्यक्ति जिसका उस बंधक संपत्ति या उस मोचन अधिकार में कोई हित या फिर कोई भार है। बंधक ऋण या उसके किसी भाग का संदाय करने के लिए कोई भी प्रतिभू। ए और बी हो जाएंगे दोनों राइट आंसर। महेश लाल बनाम महंत बावन दास वाद किस सिद्धांत से संबंधित है? 68 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रत्यासन का सिद्धांत। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में भागिक पालन को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 53 खंड का। निम्नलिखित में से किसे प्रत्यासन का अधिकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बंधककर्ता और फाइनेंसर, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कब एक स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान हो जाता है? 71 का जो आपका राइट आंसर है परिसीमित समय के बीत जाने से और विवेचित अव्यपरण द्वारा, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में विलक्षण बंधकों के पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व संबंधित हैं? 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 98। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति अंतरण के आवश्यक तत्व क्या हैं? 73 का जो आपका राइट आंसर है उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। जीवित व्यक्ति, संपत्ति और अंतरण, उपयुक्त सभी राइट आंसर है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के आवश्यक तत्व क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा अंतरण पर पूर्ण प्रतिबंध। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा में प्रथागत सुखाधिकारों को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 18। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सुखाधिकार के प्रकार हैं? 76 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा लोक सुखाधिकार, निजी सुखाधिकार, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सतत सुखाधिकार के उदाहरण हैं? सतत यानी लगातार सुखाधिकार के जो उदाहरण हैं वो हैं प्रकाश और हवा, केवल ए और बी दोनों राइट है। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सुखाधिकार है स्थायी सुखाधिकार। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 13 में परिभाषित आवश्यकता जनित सुखाधिकार तथा प्रतिभाषित सुखाधिकार।
भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन प्रथागत सुखाधिकार हैं? राइट आंसर हो जाएगा पूजा का अधिकार। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा में चिर व्यवहार द्वारा अवात्ती से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 15। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत सुखाधिकार का उपभोग कर सकता है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी, कब्जाधारी, सहस्वामी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा में अनुज्ञप्ति परिभाषित है? 83 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 52। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा सुखाधिकार के कुछ या कतिपय अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है? 84 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 7। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत किन दशाओं में सुखाधिकार का अंत हो जाता है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा विखंडन द्वारा समाप्ति, निर्मुक्ति द्वारा समाप्ति, अनुपयोगी सुखाधिकार का अंत। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति जो सुखाधिकार के परीक्षण के व्यय के लिए दायी है, प्रधान स्वामी हो जाएगा राइट आंसर। अनुज्ञप्ति का विखंडन हो सकता है? अभिव्यक्त, विवक्षित, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। 45 अंश का नियम है साक्ष्य विधि, ये और भी दोनों राइट आंसर हैं। सुरेश चंद्र में बोहरा बनाम भारत संघ AIR 1987 नामक बात संबंधित है अनुज्ञप्ति से। भारतीय सुखाधिकार के अंतर्गत कितने अध्याय हैं? अध्याय 6 हैं सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत। इनमें से कौन एक अचल संपत्ति को वर्गीकृत तालिका में सम्मिलित नहीं है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा सीलिंग, पंखा का विक्रय। निम्नलिखित में से कब पट्टे का पर्यवसान हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा पट्टाकर्ता के हित के पर्यवसान होने पर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में सन 2003 में संशोधन किया गया? 93 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 106 में सन 2003 में संशोधन किया गया। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 63 का संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि से। सुरेश चंद्र बनाम हिंदूमल नामक वाद निम्नलिखित में से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा मार्ग अधिकार, मार्ग के अधिकार से संबंधित है राइट टू वे। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दुर्बर दान को परिभाषित किया गया है? 96 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 127। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से दुर्बर दान के आवश्यक तत्व कौन से हैं? 97 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा एकल अंतरण, एक ही व्यक्ति, अनेक संपत्ति, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में सर्वस्व अदाता को परिभाषित किया गया है? यूनिवर्सल डॉनी। 98 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 128। निम्नलिखित में से कौन संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 69 का से संबंधित है? 99 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रिसीवर की नियुक्ति। LM रेड्डी बनाम DM रेड्डी AIR 1978 AP 173 नामक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विवाद है, ये किससे संबंधित है? सर्वस्व अदाता से संबंधित है, यूनिवर्सल डॉनी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी मैं करा दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।